दोनों हाथों बीजिए, मुट्ठी बांधिए दोनों हाथों के और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पुंडरा सर हनुमान जी की, तौलिया सर भैरू जी की, जसनाथ जी की, भगवान जम्बेश्वर जी की, वीर पिग्गा जी की, करणी माता की, पावन धाम कोलायत जी की, आप सभी की। आज के इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा केस गोसाई सर बड़ा, मेरे से कहा गोसाई सर दो हैं साहब, एक बड़ा एक छोटा, तो गोसाई सर बड़ा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक मंत्री रहे और हमारे प्रतिपक्ष के नेता रहे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपके लोक लाडले विधायक जब बोल रहे थे तो कहा कि मेरे को समय कम मिला है, समय कम मिला है, मैं 2 मिनट बात रखूंगा, लेकिन मैं देख रहा था जब तक उनका पन्ने दोनों तीनों पूरे नहीं हो गए, जब तक बात कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कही। भाई एक बात है, आपके विधायक जी बहुत ही होशियार हैं, काम भी बता दिए जो किए हैं वो, और ये कह रहे हैं कि अभी वो काम रह गए हैं जो बताने वाला था, जो काम हो रहे हैं और हो गए हैं, लेकिन उन्होंने डिमांड भी पूरी करी है कि था ये काम और बाकी रह रहे हैं। ताराचंद जी चिंता मत करिए, हमारे बीच में हमारी बीकानेर की विधायक सिद्धू कुमारी जी, हमारे विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, अंशुमन भाटी जी, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी, प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, चेयरमैन विश्वकर्मा बोर्ड रामगोपाल सुथार जी, चेयरमैन बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष हैं श्याम पंजारिया जी, शहर जिलाध्यक्ष श्रीमती सुमन छाजेड़ जी, ओम सारस्वती, चंपालाल गेदर साहब, सत्यनारायण जी सारस्वत जी, सरपंच साहब, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारे राजस्थान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जो कार्यक्रम हमारे लगातार 24 जुलाई से लेकर के कल 9 जून तक चलने वाले हैं। मित्रों, इनका उद्देश्य एक ही है, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा, जब तक मेरा राजस्थान, हमारा देश उत्कृष्ट नहीं होगा। आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप देखते थे कांग्रेस ने लगातार नारे लगाए हैं गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी से उनका वास्ता नहीं रहा, न गरीब से वास्ता रहा। और आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पिछड़ा, हम उनके पास जा रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और किसान और हमारा मजदूर जिसको दिनचर्या की आवश्यकता होती है, क्या क्या काम होते हैं, उन कामों को लेकर के हमने ये शिविर चलाए हैं। चाहे हमारे वो नामांतरण के काम हो, चाहे हमारे हिस्सा बंटवारे के काम हो, चाहे रास्तों के काम हो, इन सभी कामों को लेकर के हमारी सरकार ने लगातार काम कर रही है। या वो व्यक्ति हो जिनको आवश्यकता इस बात की है कि कहीं पशु बीमार हो जाए तो पशु का टीकाकरण का काम इसमें हो रहा है, क्योंकि बारिश के समय में पशु बीमार होते हैं। अगर पशु को कोई दिक्कत हो जाए
तो मंगला पशु योजना का काम भी हो रहा है, तो पशुओं को बीमा भी किया जा रहा है। यही नहीं, अगर पानी की कहीं दिक्कत है तो पानी के टंकियों को भी साफ किया जाए, लीकेज को भी ठीक किया जाए, पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिले। बिजली की अगर व्यवस्था गड़बड़ हो तो बिजली के कहीं झूलते तार हों, टेढ़े लट्ठे हों, और उनमें अगर पेड़ों की डालियां लग रही हो तो उनको छांट करके, और ट्रांसफार्मर के पास अगर किसी तरह का कचरा हो उसको भी साफ करके, जिससे हमारे किसान को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, मजदूर, किसान, अगर इनका भला नहीं होगा तो हमारे देश का भला नहीं होगा, हमारे गांव का भला नहीं होगा। हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। लगातार महिलाओं के लिए हमने काम किया है, चाहे वो लखपति दीदी के माध्यम से हो, चाहे महिला मातृ वंदना योजना के माध्यम से हो, बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना से हो, हमारी बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का हो, कालीबाई भील देवनार स्कूटी योजना हो, ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं जिनके माध्यम से महिला उत्थान का हम काम कर रहे हैं। इसी तरह युवाओं के लिए आपने देखा है कि लगातार पिछली सरकार में पेपर लीक होते रहे, युवाओं के सपने को चूर चूर करने का काम किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने युवाओं के लिए जो उनके सपने थे उनको सजोने का काम किया है। हमने अभी तक 69,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, 1,88,000 वैकेंसी निकाल करके उसका कैलेंडर दिया है। कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब उनके फॉर्म भरेंगे, कब उसकी परीक्षा होगी, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, यहां तक का हमने कैलेंडर निकालने के लिए युवाओं के लिए काम किया है। राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। प्राइवेट सेक्टर में हमें कितना उनको रोजगार देना है, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, राज्य सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी तरह किसान के लिए आपसे मैं कहता हूं, किसान सम्मान निधि से लेकर के हमने जितना काम किया है, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आपके यहां जब आपने कहा कि मूंगफली की खरीदारी चल रही है, आपने कहा समय बढ़ाना चाहिए, तो हमने समय भी बढ़ाने का काम किया। ये हमारे किसानों के हित की बात हम करते हैं। हमने 33,929 गौपालों को 221 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम किया, क्योंकि पशुपालक और कृषि का काम एक सा होता है, हमें पता है। क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है तो पशुपालन के माध्यम से होता है। इसलिए हमने 1 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम किया है, जिससे कोई भी किसान बिना गाय और भैंस के नहीं रहे, आराम से लाइए, बच्चों को दूध पिलाइए, हष्ट-पुष्ट उनको बनाइए। आपने देखा हमने लगातार किसान के लिए पानी के लिए काम किया है, चाहे ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारी यमुना जल समझौता हो, चाहे 4,000 करोड़ रुपए हमने गंगानगर, हनुमानगढ़, इंदिरा गांधी और गंगकेनाल के लिए दिया, जिसमें बीकानेर भी आता है, फलौदी भी आता है, नागौर भी आता है, उसके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। और मुझे लग रहा है बीकानेर, चोरो, हनुमानगढ़, गंगानगर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और उस सिंधु का पानी भी बीकानेर को मिलने वाला है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने देखा है, हमने कहा था किसान को हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। आप धीरे धीरे देख रहे हो, 22 जिलों में दे रहे हैं अभी हम, 22 जिलों में दिन में देने का लाग कहा था, 27 का दे रहे हैं अभी हम 25 के अंदर, और आपको किसी भी तरह के बिजली की कोई परेशानी नहीं आएगी आगे आने वाले समय में, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। किसान को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, ये सारा काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। हमने कोऑपरेटिव का लोन भी देने का काम किया है, वाटर हार्वेस्टिंग में भी काम हम कर रहे हैं। हमने
आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भी किसान के लिए हमने काम किया है। हमने कहा है युवा, महिला, किसान, गरीब के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में आपने देखा है, आपके ही मंत्री हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी को। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए सरपंच साहब के पास लाइन लगी रहती थी, एक दो नाम भी नहीं जुड़वा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और आपके मंत्री जी भी उसमें हैं, सुमित जी। उन्होंने राजस्थान के अंदर 51 लाख लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया है। और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने 22 लाख लोगों ने उसका खाद्य सुरक्षा का अपना वो छोड़ा है, जिससे कि 22 लाख तो वो छोड़ने वाले हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटवाने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के 78,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त उसकी जारी कर दी गई है। और यही नहीं, हमने कहा है 5,000 गांवों को बीपीएल मुक्त करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से 5,000 गांवों को चिन्हित कर लिया। हमने कहा 10,000 गांवों को चिन्हित और करिए, आने वाले समय में और भी करेंगे। अरे कांग्रेस ने तो वायदा ही किया था गरीबी हटाने का, और यही नहीं किया। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और भी 2-3 बीच में आ गए, और राहुल जी भी कहते हैं, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गरीबी हटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपको मेरे भाइयों इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों के बड़ा दर्द होता है। अरे दर्द तो होगा जब झूठे सपने जनता को दिखाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं यहां भी झूठे सपने दिखाने का काम किया। मुझे पता है वो कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, चुनाव आते हैं तो घोषणा करते हैं। हम घोषणा नहीं, क्योंकि मोदी जी हैं सपने, क्योंकि मोदी जी सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, इसलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां के लोगों ने बता रहे थे ट्रॉमा सेंटर के लिए किसी उद्योगपति को ले आए, क्योंकि चुनाव थे। अब बेचारा उद्योगपति भी क्या करे, उसने भी कह दिया कि मैं बना दूंगा। अब वो बना नहीं रहे, अब वो बहाना लगा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमारी तो घोषणा, अरे घोषणा थी, बजट कहां था? जिसको लाए थे वो तो मना कर गया। मैं आपके माध्यम से कहता हूं हमारी सरकार ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, पूरी तरह से बनाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन भी देंगे, ट्रॉमा सेंटर के पैसे भी देंगे और यहां बनाएंगे। ये मैं आपके बीच में वादा करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे जल्दी है, आज मुझे अभी जोधपुर पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने तो ट्रॉमा सेंटर के बारे में कहा है, और हमारे सारस्वत जी भी कह रहे थे और सुमित जी ने भी कहा, और कह रहे थे कि यहां बड़ी समस्या है बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? ये मोदी जी की सरकार है, क्योंकि हमारी बालिकाओं को पढ़ाने का काम, बच्चों को शिक्षा देने का काम हमारा पहला काम है, इसलिए उसकी भी चिंता मत करिए। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ताराचंद जी, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हमारी सरकार, जो आपने मांगा, हर विधायक ने जो लिख करके दिया, वो काम हमने पूरा किया। और आपको मैं ये विश्वास, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल से कुछ दिन ज्यादा हुए हैं, आप चिंता मत करिए। जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, जो हमने जनता से वायदा किया है, वो जनता के वायदे को, एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। काम बहुत हैं। अगर मैं डूंगरगढ़ की बात करूं, बीकानेर की, तो बहुत काम है जो हमने कराए हैं। लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, एक बात का सहयोग आप सभी का चाहिए हमें। वो इस बात का चाहिए कि आप इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक हैं। हमारी जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे, उस योजना का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
इसलिए कभी कभी देखते हैं हम दिए तले अंधेरा लगता है। हम और पास जो हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में हमारा रिश्तेदार, हमारा मिलने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई और बहनों में ऐसे ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को देखिए, छांटिए, कौन मेरा दिव्यांग भाई है, कौन मेरी बूढ़ी माँ है, कौन मेरा ऐसी दिव्यांग बहन है, किसको आवश्यकता है, कौन युवा बेरोजगार है जिसको काम की आवश्यकता है। हमारी सरकार की इतनी योजनाएं, उनका लाभ दिलाने का काम करें। और ये मैं इसलिए और कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि गरीब व्यक्ति की हालत मैं जानता हूं, गांव के व्यक्ति की मैं जानता हूं, वो कहता नहीं है, शर्मिंदगी महसूस करता है। और ये भी आप समझ लीजिए कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। गरीब को छोटी सी परेशानी में, छोटी सी बात में अगर उसको सहयोग आप देंगे तो वो आपको जीवन भर याद रखेगा, जीवन भर याद रखेगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों का आप देख करके उनका हमारी योजनाओं को लाभ दिलाएं और लाभ दिलाकर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें, उसके जीवन स्तर को सुधारने का काम करें। हमारी सरकार लगातार इस काम के लिए लग रही है। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री ना गर्मी में रुकता है, ना सर्दी में रुकता है, ना बारिश में रुकता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैंने कहा हमको गर्मी सर्दी लगती नहीं, किसान को लगती है क्या? आप जब मूंगफली खोदने जाते हैं तो लगती है क्या? आप बताइए, किसी तरह से लगती है। किसान को कोई गर्मी सर्दी से परहेज होता है क्या? अरे भाई, हम किसान आदमी, हमको कोई परहेज नहीं। हम जाएंगे, सर्दी में भी जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, बरसा में भी जाएंगे, हमारे जन जन की सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर होकर के जाएंगे। अंत में इतना ही कहूंगा, ये लोग आए तो इनसे जरूर पूछना कितने वायदे किए थे आपने, कितने पूरे किए हैं, और हमारा भी लिखते जाइए। हमने पहले ही दिन कह दिया था हर साल का हिसाब देंगे कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, हमने ये किया है। किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मन में ठाना है, हमारी सरकार पूरी तरह से उसको पूरा करेगी, यह भी हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आज समय का अभाव है, फिर मैं कभी आने का मौका मिलेगा मैं आपके बीच में आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने एक ओजस्वी घोषणा हमारे द्वारा जो कार्य करवाए गए उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन।